क्योंकि 500 साल से राम के लिए लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। तो कल राम की महिमा, राम का गुणगान, राम के लिए दिए, राम के लिए पटाखे सबने छोड़ा और राम के लिए सबने अंगना जा सजाया। लेकिन अब समय आ रहा है पूरे भारत को सजाना है, भारत को नहीं पूरी दुनिया को सजाना। जब हमारे सुभाष आ जाएंगे और सुभाष को आने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए ऐसी महान शक्तियों का हम कितना गुणगान करें, कितना सम्मान करें, आने के लिए कितनी बड़ी व्यवस्था करें, तब भी कम है। कितने साल हो गए, 1945 से आज तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहीं खुशी कहीं गम हम सुनते चले आए। लेकिन आज ऐसे महान शक्ति का इसी समय 12:13 पे जन्म हुआ था और द्वापर में कृष्ण का जन्म इनका दिन में हुआ था सुभाष का, और द्वापर में कृष्ण का जन्म रात में 12 बजे हुआ था। सतयुग में राम हरिश्चंद्र, त्रेता में रामचंद्र, द्वापर में कृष्णचंद्र, इस कलयुग में कौन आएगा? महापुरुष सुभाष चंद्र। बाकी चंद्र किसी में नहीं लगा। अभी तो वो है। सबसे पहले इनका आवाहन कर ले, जिन्होंने संसार के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और पूरे संसार की जीवात्मा को अपना क्या बना लिया, मेरा परिवार में, उसके लिए इस काम को करने के लिए आया कि बंदो गणपति गजबदन गिरिजा सुमन गणेश गौरी लक्ष्मी शारदा ब्रह्मा विष्णु महेश ज्ञान मूल अज्ञान हरि शिव स्वरूप सुखधाम ऐसे सतगुरु सार को बारंबार प्रणाम। तो हमारे दूर दराज से आए हुए बड़े बुजुर्ग, नौजवान भाई, छोटे बड़े बच्चे और तमाम संत महात्माओं को सादर जय हिंद और जय सुभाष। आज कितना कीमती समय है। जैसे कल राम के आने का बहुत बड़ा कीमती समय था, वैसे अब सुभाष लाइन में लग गए। अब सुभाष के लिए लोग प्रतीक्षा करें कि उस सुभाष को ढूंढे जिन्होंने पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया को दिखाया कि ताकत इंसान में क्या होती, दुष्टों का संहार कैसे होता है। राम को 14 साल जंगलों की खाद खानी पड़ी, हरिश्चंद्र को 7 साल मरघट की रक्षा करनी पड़ी, तब 7 गुना पाप था। राम को 14 गुना जंगलों की खाद 14 गुना पाप था। कृष्ण को 28 गुना जंगलों की खाद खानी पड़ी, 28 गुना पाप था। इस कलयुग में कितना पाप है समझ जाओ साधु महात्माओं। इन नेताओं से बार बार आज से नहीं चिल्ला रहे, मैंने दिल्ली में भी चिल्ला करके बोला कस के। वो चाचा जो नेहरू चाचा थे वो भी नहीं सुने, और मोदी चाचा से भी मैंने कहा कि तुम सुनो, नहीं तो जाना तो सबको है। ये माया, ये धन दौलत सब यही रह जाएगा, सब कुछ यही पड़ा रह जाएगा और हमको जाना है। तो इसलिए अच्छा काम करके जाओ, दुनिया को ऐसा रास्ता दिखा दो कि सदियों सदियों तक तुम्हारी घर घर में पूजा हो। जैसे राम की पूजा लोग करते हैं, कृष्ण की पूजा लोग करते हैं, तो ऐसे हमारे लोगों की पूजा हो जो इस देश के लिए काम करें। आज कोई पूजा करने लायक नहीं, जितने दिन रहते हैं उतने दिन पूजा इसके गए भाड़ में, कोई सरकार ही भाड़ में जाए, पूजा किसी की नहीं। लेकिन राम ने ऐसा काम किया, पूजा आज भी हो रही। कृष्ण ने ऐसा काम किया तो पूजा, वो भी तो राजा थे, उन्होंने तो दुष्टों का संहार किया, उन्होंने संसार की जीवात्मा की रक्षा के लिए कितना संघर्ष किया। लेकिन आज इन नेताओं से पूछिए, साधु महात्माओं को चूल्हे के बाढ़ में फेंक देते, अपने बैठ करके खुद ही महात्मा बनकर, भगवान बन करके और खुद ही सब कुछ करने के लिए तैयार होते। लेकिन आज ये समय आ गया है कि परिवर्तन होगा। लोग कहते परिवर्तन, अब कल ही परिवर्तन हो गया और कल से परिवर्तन शुरू हो गया। कल से सत्ययुग आने का अब बिल्कुल आगमन शुरू हो गया। आप लोग परेशान मत हो। आज जब भी लोग साधु महात्मा बोलते कहते हैं बच्चों संत राज नहीं आया,
तो हकीकत में भी संत राज नहीं आया, राम राज्य आया। राम राज्य के बाद उल्टा संत राज आएगा, क्योंकि इस युग में ही नहीं, हर युग में देखिए हर राजा का कोई गुरु होता था, गुरु ही संचालन करता था, महात्मा ही संचालन करता था, तब राजा आगे काम करता था। लेकिन आज गुरु का कोई काम नहीं, स्वयं अपना काम संचालन करते हैं। इसलिए आज ये समय बहुत ही संघर्ष का समय है, और जो आने वाला 24 का समय बहुत ही बुरा समय आ रहा है। ये बिल्कुल आप सोच लीजिए कि हमको इस बुरे समय से कैसे गुजरना है और कैसे संघर्ष करना है। मैंने इसे कहा, अरे 200 वर्ष राज किया अंग्रेजों ने, 200 वर्ष राज, कोई नहीं आया बचाने के लिए। इतना गरीबों पे कहर ढाया, इतना जुल्म ढाया, इतना अत्याचार किया, इतना पापाचार किया, तो कौन खड़ा होगा? गरीब घर का बच्चा, किसान घर का बच्चा, हिंदू घर का बच्चा, मुसलमान घर का बच्चा, सिख घर का बच्चा, ईसाई घर का बच्चा, ब्राह्मण घर का बच्चा, ठाकुर घर का बच्चा। लेकिन यहाँ आज कोई बच्चा नहीं, सब जातिवाद। तुम ब्राह्मण हो, ये ठाकुर है, ये चमार है, ये पाशी है। लेकिन हम जो कहते हैं कि ईश्वर ने एक ही जाति बनाई, इंसान बनाया, और कोई जाति नहीं। इस इंसान को सबका अधिकार है। हम लोग यहाँ आपस में लड़ते नहीं, हम वोट सपा को देंगे, कोई कहता भाजपा को देंगे, कोई कहता कांग्रेस को देंगे। हम कहते हैं इस देश में जो भी, इस देश में ही नहीं, जो भी विधानसभा संसद में भवन में बैठ करके गौ रक्षा करे, माँ बहन की रक्षा करे, हिंदू मुसलमान जातिवाद खत्म कर दे, इंसान की जाति रखे, वो इस देश पे, इस दिल्ली में, इस लखनऊ में बैठने का हकदार है, और इसमें बैठने का कोई हकदार नहीं। मैंने इनसे कहा है, नेताओं, जैसे अंग्रेजों का जमाना था, 200 वर्ष राज किया, खूब अंधाधुंध मक्कारी की, लेकिन तुमको भी जाना होगा। सबका एक समय है अपना अपना, सबको जाना पड़ा। चाहे राम है, चाहे कृष्ण है, चाहे बाबर है, चाहे अकबर है, और चाहे औरंगजेब आया, सब कुछ जाना पड़ा यहाँ से। जिसने भी जिसका अधिकार दिया, उतना अपना अधिकार दिखा करके उसको जाना पड़ा। अब समय पूरा हो गया इन लोगों का भी। अरे देश के नौजवानों, उनसे पूछे जिन्होंने घास की रोटियां खाई, हंसते से फांसी के फंदे को चुमा, उनको कोई नहीं याद करता है। कहते हैं हमारी मायावती दीदी है, कोई कहता सोनिया दीदी अम्मा है, कोई कहता हमारे मोदी चाचा है, कोई कहता भाग्य विधाता है, राम को लाए, और अब कहते कृष्ण को भी लाएंगे। ए दादा, ऐसे लाने से मतलब क्या? हमारे साधु संतों को भाड़ में झोंक दिया गया, साधु संतों से सलाह नहीं लिया गया। अरे आप करते, लेकिन साधु संतों को अगवा करके राम को लाते। राम तो सबके, मेरे दिल में राम 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 और कुछ नहीं है, घर में राम, बाहर राम, और राम तो सबके है। लेकिन राम को लाने के लिए तमाम साधु संतों ने बहुत मेहनत की, तमाम ऋषि मुनियों ने बहुत मेहनत की, लेकिन आज आगे कोई भी आया, उसकी हम बहुत बड़ी प्रार्थना करते हैं, बहुत बड़ा उसका अभिनंदन करते हैं। वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हर काम एक तरीके से किया जाना चाहिए, एक अनुशासन से किया जाना चाहिए, एक सीढ़ी से किया जाना चाहिए। ये नहीं जैसे हम एक डंडा छोड़ करके ऊपर चढ़ गए, ऐसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको सारे ऋषि मुनियों ने इस देश को बचाया। 88,000 इसी भूमि पे जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, 88,000 ऋषि मुनियों ने संसार की जीवात्मा के कल्याण के लिए, रक्षा के लिए, उसको बचाने के लिए कितना घास जम गई। आज वो नैमिषारण्य तीर्थ नहीं, पूरे चारों धाम हो, अगर इस नैमिषारण्य नहीं है तो बेकार है। इस जीवन हिंदू धर्म का है, ऐसा नहीं है। लेकिन आज कोई नहीं मानता, सब मानते हैं, चलो ऐसा आराम कराते हैं, चलो खेल कराते हैं, चलो कुछ दान कराते हैं, लेकिन यहाँ भी सब कुछ बदलाव है। यहाँ भी ऐसा नहीं, यहाँ भी बदलाव है। हम 3 साल 3.5 साल हो गए, हमारे पिता और बाबा पैदल आते थे, लेकिन जब हम आए गाड़ी से तो हम देखे यहाँ तो बड़ा संघर्ष में जीवन है। यहाँ ऋषि मुनियों का जीवन नहीं, यहाँ संघर्ष में डाकू बन के आओ तब जीवन जी सकते हो, या बदमाश बन के आओ तब जीवन जी। अगर आप शांत होकर के आओगे तो आपको अशांति बैठाल देंगे आपकी आत्मा में। लेकिन मेरा कोई दोष नहीं, उन लोगों का भी कोई दोष नहीं। सब अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। जो भी आया, राम को अपने कर्मों का भोगना पड़ा, कृष्ण को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा, हरिश्चंद्र को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा, सीता, सावित्री, दुर्गा, काली को अपने कर्मों
कर्मों को कर करके दुनिया में स्थापित कर दिया कि कौन दुर्गा है, कौन काली है, कौन सती सावित्री है, कौन सती, सबने सबको आज देखा है। रामायण में, कुरान में, गीता में सबने अल्लाह को पाया है, सबने गॉड को पाया है, सबने ईश्वर को पाया है, सबने राम को पाया है और सबने सीता का भी पढ़ा है व्याख्यान, द्रौपदी का भी पढ़ा है, राधा का भी पढ़ा है। सबने अपने अपने काम को किया जो ईश्वर ने, उस ईश्वर को कोई नहीं देख रहा जिस ईश्वर ने राम को भी बनाया। ऐसा नहीं हम राम को ईश्वर कहते हैं, लेकिन उस ईश्वर से कोई, उस ईश्वर को कोई नहीं जानता जिसने राम को पैदा किया, जिसने कृष्ण को पैदा किया, जिसने भागवत को पैदा किया, जिसने अल्लाह बनाया, जिसने गाय बनाया, जिसने सीता को भेजा, जिसने द्रौपदी को भेजा, जिसने दुर्गा काली को, उस ईश्वर को किसी ने देखा है? नहीं देखा। उस ईश्वर की कोई पूजा नहीं करने वाला, लेकिन हम उस ईश्वर से बात करके आते हैं, ईश्वर तुमने सबको बनाया और मुझे भी इस आश्रम में, इस जंगल में भेज दिया, तो मुझे भी उसी श्रेणी में गिना जाता है। जैसे नैमिष की साध्वी घूम रही, जैसे हरिद्वार में साध्वी घूम रही, जैसे हर तीर्थ में हम उस लायक नहीं है, लेकिन मुझे भी उसमें रमित होना पड़ेगा। अगर अपने को बचना है तो उसी को राम राम कहना है, सीता राम कहना है, नहीं तो नहीं कहना, तो नहीं बचना। इसलिए हम काम के लिए आए थे, मुझे काम के लिए भेजा गया। इस नैमिष की, इस सतयुग तीर्थ की भूमि पे जब औरंगजेब आया था, यहाँ अखंड ज्योति चलती थी, सनातन धर्म की, ऋषि मुनियों की यहाँ पे अखंड ज्योति चलती थी। उस अखंड ज्योति को औरंगजेब ने बुझाया था, तो कहा जाओ बच्चों, उसी ईश्वर ने भेजा, कहा जाओ बच्चों, उस नए मिसाल में भी एक चीज अधूरी है, जहाँ पे मेरी अखंड ज्योति चलती थी, उस औरंगजेब ने बुझाया था, तुमको फिर से जलाना होगा। और जिस दिन तुम्हारा दीपक जल जाएगा, समय आने पे मैं आऊंगा और परिवर्तन ला के रहूंगा। मुझे कोई रोक नहीं सकता, किसी के बाप की बपोती नहीं इस परिवर्तन को रोक दे। न कोई सतयुग में रोक पाया, न कोई त्रेता में रोक पाया, न कोई द्वापर में रोक पाया, न कोई अंग्रेजों को जाने से कोई रोक पाया। अंग्रेजों को भी जाना पड़ा। मैंने कहा वो पूरे अंग्रेज बहुत अच्छे थे, उनकी आज इमारत बनी, पक्की, बड़े बड़े पुल बने, पता नहीं कितने वर्ष हो गए। और आज इनकी जो आज के नेता है, आज वो काले अंग्रेज, गोरे अंग्रेजों से ये काले अंग्रेज बड़े ही खतरनाक, आज बनाते हैं, इनके 500 साल योजना में ही गिर जाते हैं। आज बता गए हमारे आश्रम पे कुछ और करते कुछ और है। नहीं, हमारे ही बाप है, हमारे ही दादा है, हमारे ही भाई है, लेकिन अंग्रेज बहुत दूर से आए थे, उन्होंने जो कुछ छोड़ दिया था, आज सब कुछ खोखला हो गया। देश का 44 पैसा भी भैया ने बताया कि विदेशी खजानों में जमा है। और हम बताएं, इनके सबके नाम, इनकी सारी लिस्ट मेरे पास आज भी है। और जब समय आएगा तो सुभाष के नाम से वो लिस्ट जारी होगी, इनसे हिसाब लेकर के ही जाने देंगे। 76 साल हो गए हम इनके जिंदे मुर्दे बात के नारे लगाते हैं। आज कांग्रेस आई तो कल बसपा आई, कल सपा आई, कल भाजपा आई, सबके हम जिंदे मुर्दे बात के नारे नहीं लगाएंगे तो हमको जीने नहीं दिया जाएगा। इसलिए कब तक लगाएंगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कहना था, बच्चों जाओ पूरे देश में आवाज लगा दो कि सोए हुए खून को जगाने के लिए, आजादी की आग को बचाने के लिए अब तो नया रास्ता बनाना पड़ेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाबा जय गुरुदेव को आना पड़ेगा। चाहे बुझा के कोई गोली मार दे, खाल मेरी चिंता यहाँ उतार दे, चीख चीख कर ऐलान करूंगी, सच्चाई की बात से ऐलान करूंगी। नेताओं को उनका ध्यान चाहिए, डाकुओं को संसद में स्थान चाहिए, हमको रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, कोई नहीं जैसे हिंदुस्तान चाहिए। आग लग गया खालिस्तान की, गोरखा में तुम जो धान की, धरती बढ़िया क्यों आसमान की, अर्थी चढ़िया क्यों संविधान की। सभी सवालों पर जवाब में गए, सभी सवालों पर नकाम में गए, राजनीति चंडी से बरबंडी हो गई और दिल्ली की हुकूमत एक शिखंडी हो गई। चारों ओर त्राही मची हुई है, खतरे में आजादी आज पड़ी हुई है, एक अखंड का परवार हो रहे हैं, जो थे अपने गद्दार हो रहे हैं। तांगे लूटपाट को दबाने के लिए, गद्दारों को देश से भगाने के लिए, गद्दारों को गद्दी से हटाना पड़ेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आना पड़ेगा। कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, जैसे 500 साल में राम को नहीं रोका, वैसे सुभाष को कोई ताकत रोकने वाली ना पैदा हुई है और ना पैदा होगी। इसलिए मेरा भी संकल्प है, मैंने भी इनसे कहा है और शहीदों को याद करो कि देश सेवा आजाद भले देकर कुर्बानी,
कब हूँ शहीदन की ना भूले बई कहानी। जौने आजादी बने, जौने आजादी बने, सर्वस्व लुटोले, बाल वृद्ध नर नारी खूनवा बहोले। आहुति देके आपन, आहुति देके आपन, हंस के जिंदगानी, कब हूँ शहीदन की ना भूले बई कहानी। दुखी राम बोस भगत उधम चंद्रशेखर, राजगुरु सुखदेव बिस्मिल से लेकर, सब ही निछावर तेरे, सब ही निछावर तेरे, हंस के जवानी, कब हूँ शहीदन की ना भूले बई कहानी। देशवा आजाद मैंने देकर कुर्बानी, कब हूँ शहीदन की ना भूले बई कहानी। तो आज मेरे देश को वही चाहिए जिन्होंने 1945 से आज तक साधु के वेश में दर दर की ठोकरें खाई। उनको आज न सरकार न कोई संसार की जीवात्मा उनको याद करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन आज 90 से लेकर के मेरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात हुई। 90 में उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था, उनके पास काला घोड़ा था। मैंने उनसे बात की, 10 साल की मेरी वर्दी का बच्चू, तुमको एक दिन वो समय दिखाएंगे कि जिस दिन आजादी आएगी, परिवर्तन होगा, सुभाष का सपना पूरा होगा, तो मैं काम करके जाऊंगा, तुम मेरा काम करके ही जाना। मैंने कहा ठीक है महाराज स्वामी जी, तुम मुझे बताओ करना क्या है। उन्होंने मुझे बताया बहुत कुछ। जब मेरी उम्र 15 साल की हो गई तब बताना शुरू किया। उनके पास 5 साल हम रहे उनकी झोपड़पट्टी में, एक टाई पहन करके, और 5 बजे दर्शन देते थे मुजैना में, और 5 बजे के बाद अपनी शक्ति द्वारा गुमनामी बाबा के नाम से फैजाबाद में 12 बजे रात तक दर्शन देते थे। उस सुभाष आज भी जीवित है। लोग कहते हैं गुमनामी बाबा, मोदी जी ने और ममता बनर्जी ने 85 तक खुलासा कर दिया कि 85 में नेताजी मर गए। मैंने ममता बनर्जी से जाकर के बात की, मैंने कहा दीदी तुम बहुत गलत कर रही हो कुर्सी पे बैठ करके। ऐसे महापुरुष को जो तुम्हारे देश का रहने वाला, उसके साथ ऐसी बड़ी गद्दारी करती हो तुम। क्या अगर उसके परिवार ने साथ दिया होता तो आज सुभाष में दुनिया होती। उनके परिवार ने धोखा किया। आज कोई सपा में है, कोई कांग्रेस में है, सब मंत्री बने बैठे पैसे से मुंह बंद किए। लेकिन आज मैंने कहा अगर परिवार एक नहीं, सुभाष से मैंने बात की, स्वामी जी जैसे दुनिया को तुमने परिवार मान लिया तो तुम्हारा दुनिया परिवार है। मैं भी तुम्हारा बच्चा बन करके दिखाऊंगा और देश में कोने कोने में आवाज लगाऊंगा कि सुभाष जीवित है, सुभाष आएगा। सुभाष को कोई ताकत रोकने वाली कोई पैदा नहीं है और न पैदा होगी। इसलिए मैंने इसे कहा आज रोते हुए देश को सुभाष चाहिए, खेत और खलिहान को सुभाष चाहिए, हिंदू मुसलमान को सुभाष चाहिए, सेना के जवान को सुभाष चाहिए। आज मेरी माँ बहन को सुभाष चाहिए, आज मेरी गौ माता को सुभाष चाहिए। सुभाष के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुभाष का पर्दाफाश चाहिए, सुभाष के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए आज सुभाष आएगा। राम आ गए तो मुझे कल खुशी हुई, आज सुभाष के आने की बारी है तो दुनिया को खुशी मनानी चाहिए कि सुभाष आएगा। सुभाष का सपना था कि पूरे भारत में ही पूरी दुनिया में पूर्ण आजादी लाऊंगा, लेकिन पूर्ण आजादी के बजाय आंशिक आजादी, अधूरी आजादी, 52 वर्षों के पट्टे पर आजादी। आज मेरा देश 911 शर्तों पे आज मेरा ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत पे आज मेरा देश गिरवी रखा है, गुलाम है। आज कहते संविधान में, अभी भैया जी ने बताया संविधान कहते मेरा, हम कहते संविधान अंग्रेजों का है। अभी भैया जी ने कहा अगर भीमराव के अम्बेडकर के संविधान के तहत देश चलाया जाएगा। भीमराव अम्बेडकर ने कहा मैंने एक लाइन भी संविधान की नहीं लिखी। अगर इस देश के संविधान के तहत देश चलाया जाएगा तो प्रजातंत्र टूट जाएगी और 10-10 रुपए पे 100 रुपए अधिकारी कर्मचारी बिक जाएगा। आज वही हो रहा है। कहाँ है? कोई नहीं। इसलिए आज भी ब्रिटिश हमारा जो संविधान है, आप पूछिए मोदी जी से कि संविधान आज भी अंडरग्राउंड
काले कपड़े में लपेटा हुआ यहाँ का संविधान रखा हुआ है, उसका ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहरा। लेकिन आज कोई खोलने वाला नहीं, चाहे मुझे फांसी हो जाए, चाहे मुझे सजा हो जाए, चाहे मार दिए जाए, लेकिन हम खुलासा करके ही जाएंगे। मुझे 30 साल हो गया इसको कहते कहते, 25 साल बिल्कुल ऑनलाइन कहते हैं। देश के नौजवानों, देश के किसानों, देश के मजदूरों, देश के हिंदू मुसलमानों को करने वालों को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। कहते सनातन धर्म इतने दिन से चिल्लाए। अरे तुम पूछो सनातन धर्म कहाँ से लाओगे? तुम्हारे पास है कोई नियम कानून? कब क्या कर बैठो, कब क्या कर बैठो। आज हमने कहा है ये हमारे जो महाराज जी, आप बहुत महाराज जी मानते हो, जैसे योगी दादा को बड़ा भाई मानते हैं, उन्होंने देश को चलाया। जब सांसद हुआ करते थे तो कहते थे गाँव की गाय मेरी माता है। अब क्या माता नहीं चोरी हो गई? इनसे पूछो, गाय दर के ठोकरे खा रही, गाय गली गली मारी जा रही, किसान मजबूर है लाठी मारने से, कांटा लगाने से। क्यों? वो 10,000 इतनी महंगाई में, इतनी महंगाई में 10,000 रुपए लगाता है, तो 10,000 रुपए में जब गाय चल जाती है तो उससे पूछे कि भूख के लिए उसके बच्चे कैसे तड़पते हैं। कि गांव में कहावत है, भूख न जाने जात गुजात और नींद न जाने ठौर पुठौर। वो बेचारे खेतों में सोते हैं इस पेट के लिए और गाय की रक्षा नहीं कर पाते हैं, गाय को मजबूरन में कांटों में घास देते हैं। उनका कहना है, ऐ मोदी दादा, तुमने बड़े बड़े शराब की भट्टियां खोल दी, जिसके घर में एक शराबी हो जाए उसकी माँ से पूछे, उसकी बहन से पूछे, उसके बच्चों से पूछे, उसके घर में कौन सी दुर्दशा होती है। जिसके घर में एक शराबी होता और जिसके घर में सब शराबी हो जाते, फिर कैसे घर चलता? आप बताइए। आज वही दशा है। उन्होंने कहा था मैं गौ रक्षा करूंगा। आज देखिए हमारे विष्णु रोड पे जाइए सिगौली से, एक साल में कितनी बड़ी फैक्ट्री खुलवाती शराब की। कहते हैं दादा आबकारी विभाग में बड़ा फायदा, शराब में बड़ा फायदा। अगर शराब और मांस का व्यापार बंद कर देंगे तो मेरी आय खत्म हो जाएगी। मैंने योगी दादा से कहा, अगर आपके पास इतनी बड़ी कानून है, एक एक किसान से, एक एक गरीब से कहकर एक साल एक गैया बांधो, तुमको हम तुम्हारा दूध खरीदेंगे। जैसे दूध 100 रुपए में लेते हो, मेरा दूध 100 रुपए में जाएगा, 60 रुपए में जाएगा। तो मेरा दूध ले लो, मेरा गौमूत्र ले लो और मेरा गोबर खरीद लो, तो मैं खुशहाल हो जाऊंगा। और उसी गौमूत्र से आप कीटनाशक दवा बना दो और किसानों को सस्ते मूल्य में बेचो, तो किसान भी खुशहाल हो जाएगा और वो आपकी जयजयकार करेगा। लेकिन बड़ी बड़ी शराब की भट्टी एक साल में बन जाती है। और मैंने कहा गाँव खोलिए गौशाला, और खोल दिया तो गाँव में मर रही देखने वाला कोई नहीं। हम अभी में एक दिन गौशाला में गए, गाँव में चिल्लाती मेरे पास आई, इतना रोए हम। मैंने कहा दादा यहाँ से चलो, एक गाँव में आधी गिरी पड़ी है, चिल्ला रही, आधी मरी पड़ी है और आधी दौड़ दौड़ करके आ रही। यहाँ रहने का हम रोक नहीं पाएंगे। इसलिए आए योगी बाबा, तुम मेरे भाई हो, मैं बुराई नहीं, आपके लिए अच्छाई के लिए कि आपका जीवन सुख में व्यतीत हो। लोग याद करें कोई योगी दादा हुए थे संत राज में, लेकिन नहीं, उन्होंने तो बड़ा घटिया काम किया। गौ माता को माता बना, अपनी गैया पाल रहे, उनको रोज बड़ा खोया गाय का ही खिलाते हैं। लेकिन इन गैयों को घास ही दिलवा दो, भूसा ही दिलवा दो और इनको बंधवा दो गरीबों को। लोग कहते हैं मैंने इसमें बहुत हस्तक्षेप किया, भाजपा के लोगों की बुराई करते थे। मैंने कहा नहीं, लोग कहते हैं योगी बाबा का शाह है, योगी बाबा की मोदी बाबा की गैया। मैंने मेरे सारे रिकॉर्ड देखे, मैंने सबको डांटा किसानों को, किसानों ये गलत करते हो, ना योगी ने गाय छोड़ी, ना मोदी ने गाय छोड़ी। गाय तो तुम्हारी है, लेकिन तुम इस महंगाई से मजबूर हो, गाय छोड़ने से मजबूर हो। तुम्हारे पास भूसा नहीं है, तुम्हारे पास घास नहीं है, तुम इतना महंगाई में शराब पी लेते हो, नशे में ध्वस्त हो जाते हो, तो तुम बीवी बच्चे भूल जाते हो। गाय क्या करेगी? गाय को क्या खिलाओगे? इसलिए शराब बंद करो, मांस बंद करो, और बंद करने के बाद आप देखो इससे कितना बड़ा फायदा, तुम कितनी उन्नत पे जाओगे। लेकिन मैंने कहा इससे बाबा जी से कुछ नहीं होगा, मैंने कहा कुछ नहीं होगा। अब इनका भी समय पूरा हो गया।